सामान्य अध्ययन MCQS हिंदी पाठ 45। पहला प्रश्न। एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। 2. जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बिज) का मानक चिन्ह अनिवार्य है। 2. एग्मार्क खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 3. राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ हैं? 1. यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। 2. यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 4. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। 2. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 5. वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? 1. घड़ियाल। 2. भारतीय जंगली गधा। 3. जंगली भैंस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल एक। बी. केवल दो और तीन। सी. केवल एक और तीन। डी. एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 6. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? 1. इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। 2. वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 7. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. राधाकांत देब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। 2. गजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। 3. सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सम्मिलित है? ए. केवल एक। बी. केवल एक और तीन। सी. केवल दो और तीन। डी. एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 8. निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ए. विचार की स्वतंत्रता। बी. आर्थिक स्वतंत्रता। सी. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। डी. विश्वास की स्वतंत्रता।
इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 9 भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। 2. QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 10 भारत में लघु वित्त बैंकों SFBs को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? 1. लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना। 2. लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना। 3. युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए.